हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप लोग का लगातार मैसेज आया था जो वर्ग 2 सामाजिक अध्ययन आर्ट्स वाले हैं पेपर 2 के लिए कि सर हमारे सिलेबस में 1857 की क्रांति, तो उसके क्वेश्चन आप नहीं करवाए थे, थ्योरी भी आप नहीं करवाए करके, तो एक सेशन उसके लिए भी ले लाइए प्रैक्टिस सेट करके। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 1857 की क्रांति का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको करेंगे हम लोग। और ये आपके इस जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी है, सामाजिक अध्ययन में 1857 की क्रांति डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस टॉपिक को आप हल्के मत लीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से ये ऐसा नहीं लिखा है कि भारत का इतिहास अलग ले, उसके बाद ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लगातार मॉडल पेपर अपलोड हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सारे मॉडल पेपर मिलते रहें। और व्हाट्सअप में प्रैक्टिस से अभी सेट से आप नहीं जुड़े तो अभी भी जुड़ जाइएगा, अभी भी समय है उसका ना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। हम लोग दो चीज कारण पढ़ते हैं। एक कारण होता है जो बहुत लंबे समय से चले आते रहता है, और दूसरा कारण होता है तत्काल उसको जो हवा मिलता है कि इसी कारण से विवाद होना है, तो वो तत्कालिक कारण होता है। तो मेन तत्कालिक कारण की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों से दुश्मनी तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके ऑप्शन है डलहौजी की नीति, कारतूस विवाद, भारी कर व्यवस्था, अंग्रेजों की नस्ली नीति। चलिए बताइए क्या थे 1857 के तत्कालीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट किए हम लोग, क्योंकि सबसे पहले आपको तत्कालिक कारण पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जब जो पहले ज़माने में क्या होते थे, जो राइफल होते थे, जो सैनिक भर्ती किए जाते थे, जो भारतीयों को उसमें भर्ती किए जाते थे, तो पहले क्या करते थे, वो पहले बारूद भरते थे, फिर ऐसे करके पिचकते थे उसमें से डंडा से, फिर गोली चलाते थे। उसके बाद क्या किया इन्होंने, अपग्रेड किया अपने बंदूकों को। अब एक राइफल लेके आया जिसमें दांत से खींच के उसको गोली का जो चर्बी रहता था, सामने का जो ढक्कन रहता था, उसको निकालना पड़ता था, उसको लगा कर फिर गोली चलाना पड़ता था। तो इसी का मेन यही विरोध हुआ था कि जो नई एनफील्ड राइफल, उसका नाम क्या था, वो जो नया उन्होंने बंदूक लाया था एनफील्ड राइफल, ठीक है। तो जो राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह सैनिकों में असंतोष फैला दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके कारतूस विवाद, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी कारतूस विवाद, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह से सैनिकों में असंतोष फैला था। चलिए दूसरा क्वेश्चन। पीडीएफ में ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी टाइप करवाएं, तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से जम नहीं पाया है, ऊपर नीचे पेज में आया है, तो इसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दिल्ली से, कानपुर से, मेरठ से, लखनऊ से। तो चलिए सबसे पहला मतलब जो विवाद है, क्रांति की जो लहर उठी थी वो कहाँ से उठी थी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी 1857 को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 में, देख आप सभी को पता है कि जो 1857 क्रांति है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में उमड़ा था, ठीक है। एक दूसरे की बात देखते जाते, जब वहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है, तो उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, बहादुर शाह जफर ने, तात्या टोपे ने। दिल्ली की बात कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा दिल्ली में 1857 की जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, भारत का सम्राट किसे घोषित किया था 1857 की क्रांति के दौरान, तो बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हम लोग ने दिल्ली में पढ़ा बहादुर शाह जफर, कानपुर में आपको बताना है नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो किसने किया था कानपुर में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहेब ने। याद रखिए कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कानपुर में नाना साहेब प्रमुख नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5वां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? अवध, बुंदेलखंड, बिहार, बंगाल। तो झांसी की रानी की आप लोगों ने कहानी बहुत सुनी है, तो बताना वो किस क्षेत्र से थी या किस क्षेत्र का नेतृत्व उन्होंने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। तो आपको याद रखना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। अब बुंदेलखंड किस में है, कहाँ है? तो झांसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए कूट वाले भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि अभी कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग के जैसा डिमांड है, जैसा छत्तीसगढ़ व्यापक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन शामिल करने की पूरी कोशिश है हमारी टीम का। और आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61। CG टेट के बाद आपको तत्काल 2 फरवरी से शिक्षक बैच में जुड़ जाना है, ताकि आप शुरू से ही आप एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से तैयार कर पाएँ। जैसे अभी आपको हड़बड़ी हो रहा है, हम ये नहीं पढ़ गए, वो नहीं पढ़ पाए, थोड़ा और समय मिले रहता, पहले से सर को ज्वाइन किए रहते, उनका क्लास देखे रहते, तो आप हमारा और अच्छे से तैयारी हुआ रहता। तो ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। 2 फरवरी को तत्काल हम लोग मिलेंगे शिक्षक भर्ती की तैयारी के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 1857 की क्रांति के कारणों में शामिल है, क्या क्या कारण थे? पहला, राजनीतिक असंतोष। दूसरा, आर्थिक शोषण। तीसरा, धार्मिक हस्तक्षेप। तो बताना है क्या क्या शामिल थे। कूट आपके दिख रहे हैं, केवल एक, 1 2 2 3, 1 2 3। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों तीनों थे, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आएगा। 1857 की क्रांति के कारणों में राजनीतिक असंतोष भी थी, आर्थिक शोषण भी थी, धार्मिक हस्तक्षेप, तीनों थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कारणों ने विद्रोह को जन्म दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आप लोग को मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। अवध के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, तात्या तोपे ने। अब अवध की बात की हम लोग एक एक करके सारी जगह को कवर कर रहे हैं। दिल्ली को हम लोग ने कवर किया, फिर झांसी बुंदेलखंड को हम लोग कवर किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फिर हम लोग ने नाना साहेब को भी देखा, अवध का देख रहे हैं। सभी जगह को एक बार नोट करके आप लोग रखेंगे तभी आपको याद रहेगा। ना अवध के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। तो याद रखिएगा अवध, अवध में कौन थी? तो आपका बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रख के रखिएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कानपुर में हमने पढ़ा नाना साहेब का कानपुर, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कानपुर नाना साहेब का। रानी लक्ष्मीबाई का हम लोग ने पढ़ा बुंदेलखंड, झांसी। ठीक है, बेगम हजरत महल का हम लोग ने पढ़ा अवध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार की बात कर रहे हैं। तात्या टोपे, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, मौलवी अहमदुल्ला। तो आपको बताना है बिहार में कौन थे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता। तो कौन थे? तो याद रखिएगा कुंवर सिंह। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। याद रखिए, एक एक करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, या इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कुंवर सिंह बिहार के प्रमुख विद्रोही नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे किससे संबंधित थे? अब तात्या टोपे की बारी आ गई। दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध। चलिए बताएंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो आपको याद रखना है, कानपुर में हम लोग ने देखा कि नाना साहेब की ये कौन थे? तो ये उनके सेनापति थे। तो नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के थे, इसका भी आंसर कानपुर ही आएगा। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब, याद रखिएगा नाना साहेब। अब ये कौन थे? नाना साहेब के जो सेनापति थे वो कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर। तात्या टोपे किससे संबंधित थे? कानपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे और कानपुर से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। 1857 की क्रांति को असफल क्यों माना जाता है? क्यों वो असफल हुआ? जन समर्थन नहीं था, राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति अधिक थी, उपयुक्त सभी। तो क्यों हमारा जो 1857 की क्रांति था वो सफल नहीं हो पाया, असफल क्यों माना जाता है, क्या कारण थे? तो देखिए सभी कमी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, उपयुक्त सभी। जन समर्थन का भी कमी था, राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव था, अलग अलग में बटे हुए थे इसलिए जन समर्थन की कमी आता है। ठीक है, और राष्ट्रीय नेतृत्व अपने अपने जगह के लिए वे लड़ रहे थे।
अंग्रेजों की सैन्य शक्ति भी अधिक थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्रोह असंगठित था, एकता और संसाधनों की कमी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से कूट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से 1857 के विद्रोही केंद्र थे? इनमें से कौन 1857 क्रांति में था, ये पूछा जा रहा है। कौन किन किन जगहों पे ये विद्रोह था? दिल्ली में, मेरठ में, झांसी में, मद्रास में। चलिए बताएं। तो देखेंगे, दिल्ली हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, मेरठ भी हम लोग ने पढ़ा, झांसी भी पढ़ा, मद्रास नहीं पढ़े, इसलिए चौथा को हटा दीजिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। दिल्ली भी शामिल था, मेरठ भी था, झांसी भी था। मद्रास विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा हम लोग 1857 क्रांति को खत्म करेंगे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। चलिए बताइए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके अधीन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश काउंट, व्यावसायिक परिषद, वायसराय परिषद। ठीक है, तो आपको बताना है 1857 की क्रांति जब फैल हुई उसके बाद भारत पे किसका शासन आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया। याद है आप सभी को? तो 1858 के अधिनियम के बाद भारत की ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1857, 1858, 1859, 1860। तो झांसी की रानी, उसकी मृत्यु हुई थी 1858 में, एक साल बाद। ग्वालियर के युद्ध में वे शहीद हुई थी। कहाँ के युद्ध में? ग्वालियर के। याद रखेंगे, 1858 में ग्वालियर के युद्ध में वे शहीद हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का एक प्रमुख परिणाम क्या था? 1857 की क्रांति हुई तो उसका मेन शासन का कैसे समाप्ति, कंपनी का शासन की समाप्ति हो गया, करों में वृद्धि हुई, प्रेस पर प्रतिबंध लगा, शिक्षा का प्रसार। मतलब वही है कि 1857 जब हमारा समाप्त हुआ तो उसके क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिले, क्या क्या परिणाम आया था, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेन देखिएगा, कंपनी का शासन समाप्त किया गया, कर एवं वृद्धि ये सब नहीं हुआ था, केवल एक ही चीज हुआ था, कंपनी का शासन समाप्त करके विक्टोरिया महारानी की शासन, मतलब क्वीन, ठीक है, शासन स्टार्ट किया गया था। क्राउन, क्राउन बोला जाता है, क्राउन। ठीक है, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए शासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कथन है 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह थी। दूसरे ऑप्शन है इनमें किसानों और जमींदारों की भागीदारी थी। तीसरा, इसका प्रभाव पूरे भारत में था। तो बताना है तीनों कथन में से कौन कौन सा सही है। तो देखिएगा, केवल सैनिक विद्रोह नहीं था क्योंकि इसमें और भी लोग शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसको सैनिक विद्रोह नहीं मान सकते, पहला तो हटा दीजिए। अब देखिए, पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये की तो बचा हमारा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा और तीसरा वाला एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा? इसमें किसानों और जमींदारों की भागीदारी थी। तीसरा, इसका प्रभाव पूरे भारत में था। तो हमारा 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, जन भागीदारी भी थी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 17 है, खान बहादुर खान किस क्षेत्र से संबंधित थे? दिल्ली, रोहिलखंड, बिहार, अवध। चलिए बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खान बहादुर खान। तो ये कहाँ के थे? रोहिलखंड। याद रखिएगा, रोहिलखंड क्षेत्र में खान बहादुर खान सक्रिय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? ह्यूज रोज, हडसन,
कॉलिन कैम्पबेल, उपयुक्त सभी। चलिए बताएंगे। तो देखिएगा, अब पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज होंगे। पर्टिकुलर यहाँ जगह का नाम नहीं पूछा है। कौन कौन सेनापति थे? ह्यूज रोज भी थे, हैडसन भी थे, कैम्पबेल भी थे। ये तीनों सेनापति थे अलग अलग जगह में। कोई दिल्ली में था, कोई झांसी में था कैम्पबेल, ठीक है, इस प्रकार के। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी कहीं ना कहीं सेनापति के रूप में काम कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेनापति कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1857 के विद्रोह के बाद किस नीति को समाप्त किया गया? स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, लैप्स की नीति, वाणिज्य नीति। आपको बताना है 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई उसके बाद इनमें से किस नीति को समाप्त कर दिया गया था? तो जो लैप्स की नीति थी, डलहौजी की जो हड़प नीति भी जिसको बोला जाता था, ठीक है, तो डलहौजी की लैप्स की नीति को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैप्स की नीति, जिसको डलहौजी का हड़प नीति भी बोला जाता था। व्याख्या, डलहौजी की लैप्स नीति की समाप्ति कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना, विदेशी शासन की समाप्ति, करों में कमी, और चौथा हमारा प्रशासनिक सुधार। तो मेन उद्देश्य क्या था 1857 की क्रांति का, ये आपको बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके सीजी टेट के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी, शिक्षक भर्ती के बाद आपकी ज्वाइनिंग, चयन, हर चीज़ में हमारा जो चैनल है आप लोग के साथ रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको सही समय पर मिल जाए। अभी जितने भी मॉडल पेपर अपलोड हो रहे हैं वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। चलिएगा, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी शासन की समाप्ति। मुख्य उद्देश्य था विदेशों को, अंग्रेजों को भारत से भगाना, विदेशी शासन की समाप्ति थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 1857 के विद्रोह में शामिल सामाजिक वर्ग कौन कौन से थे? पहला है सैनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार, चौथा है व्यापारी। तो आपको बताना है 1857 क्रांति में इनमें से कौन कौन शामिल थे। आप एक कूट देख लीजिए। चलिए चलिए आंसर देंगे आप लोग, और ध्यान रखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है ताकि आपके जितने भी मॉडल पेपर अभी अपलोड हो रहे हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए व्यापारी लोग इसमें नहीं थे, तो व्यापारी वालों को हटा दीजिए, मतलब चौथा नंबर जिसमें जिसमें है उसको काट दीजिए। तो ये सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, और एक और ए और बी में से कौन सा आएगा आपको बताना है। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। सैनिक भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे, जमींदार भी शामिल थे, लेकिन व्यापारी नहीं थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। 1857 की क्रांति को अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कहा है? स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन, सिपाही विद्रोह, जन क्रांति। तो 1857 क्रांति को जो अंग्रेज इतिहासकार वो क्या कहे हैं ये आपको बताना है। तो क्या कहा था उन्होंने? तो वे कहे थे सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? अब भारतीय इतिहास हम लोग ने पहले देखा, अंग्रेजी इतिहासकारों ने, तो अंग्रेज जो इतिहास है वह सैनिक विद्रोह बोले थे। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ये आपको जो ऊपर में नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं, ये हम लोग का जो बैच है प्रैक्टिस बैच, उसमें जो बच्चे बार बार लाइव टेस्ट दे रहे हैं उसका है। तो आप अगर आप भी अभी तक सीजी टेट के लाइव टेस्ट से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़िए। पूरा टॉपिक भाई, पूरे सिलेबस के 150 नंबरों का पूरा छोटा 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 हर सब्जेक्ट के सिलेबस के पूरे टॉपिक आपको प्रैक्टिस एक साथ हम आपको दे रहे हैं। केवल नाम मात्र की टाइपिंग शुल्क हम आपसे ले रहे हैं। क्या करना है, केवल आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, सर हमको भी सीजी टेट का प्रैक्टिस सेट चाहिए करके, और एक साथ ले लीजिए। फटाफट 2 दिनों में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 बार 3 बार भी आप 2 से 3 दिन में अभी 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो बताना है भारतीय इतिहासकार 1857 की क्रांति को क्या कहते थे? सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जन विद्रोह, किसान आंदोलन। तो भारतीयों ने क्या कहा था? भारतीयों में आपको नाम भी याद रखना है, वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहा है। भारतीय इतिहासकार में आपको वीडी सावरकर, ऑप्शन ये देखिएगा,
वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, चलिए नीचे लिख भी दिया हूं मैं आंसर को ताकि आपको देखने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के बाद भारत में किस पद की स्थापना हुई? गवर्नर जनरल, वायसराय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 1857 के बाद जब क्राउन का शासन आया तो उसकी उस समय की बात की जा रही है, तो उस समय कौन सा पद इसमें से भारत में नया आया था? तो वो था वायसराय के अधीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर है। वायसराय याद रखना 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारत का शासन वायसराय के अधीन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ा था? शिक्षा व्यवस्था पर, सैन्य व्यवस्था पर, कृषि व्यवस्था पर, उद्योग पर। आपको बताना है जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था आपका सैन्य व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसका सही आंसर है, सैन्य व्यवस्था। देखते हैं, सेना का पुनर्गठन किया गया और भारतीयों की संख्या को घटाई गई। भारतीय सैनिक जो भर्ती करते थे उनकी संख्या बहुत कम कर दी गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी हडसन ने किसे गोली मार दी थी? बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह के पुत्रों को, नाना साहेब के, तात्या टोपे को। तो आपको बताना है दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी हडसन, आप लोग पढ़ा था ना सेनापति कौन कौन शामिल नहीं है, तो बताया था ना हडसन भी है करके। तो वो दिल्ली में एक अधिकारी थे हडसन सेनापति, उन्होंने किसको गोली मारा था ये आपको बताना है। तो किसको उन्होंने गोली मारा था? तो बहादुर शाह के जो पुत्र थे उन्हें मारा था। ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर के पुत्र को। ऑप्शन नंबर बी, हडसन ने बहादुर शाह जफर के पुत्रों को मार डाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के क्रांति के समय भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था? नाना साहेब को, कुंवर सिंह को, बहादुर शाह जफर को, रानी लक्ष्मीबाई। भारत का सम्राट तो किसको माना गया था? ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर, याद रखेंगे। ठीक है, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट माना था। चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 में विद्रोह में मुस्लिम और हिंदू सैनिकों की एकता का प्रतीक क्या था? कैसे पता चला कि वो विद्रोह को हम लोग देखते हैं तो कि हिंदू मुस्लिम एकता था? समान वेतन, संयुक्त सेनाएं, धार्मिक सहिष्णुता, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। तो इससे देखिए क्या हुआ था, जब गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के दोनों ने विरोध किया था, मुस्लिम वालों के लिए भी और हिंदू के लिए, उसमें एकता थी। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, गाय और सुअर की चर्बी लगे वाले कारतूस इनकी एकता का प्रतीक है। ठीक है, कारतूस विवाद दोनों समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर पक्ष क्या था? शासी नेतृत्व, क्षेत्रीय सीमितता, जन समर्थन, उद्देश्य। आपको बताना है कमजोर पक्ष क्या था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला था, इसीलिए हमारा हो जाएगा क्षेत्रीय सीमितता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर पक्ष क्षेत्रीय सीमितता, अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, एक साथ नहीं हो पाए थे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? अंग्रेजों की हार, राष्ट्रवाद की नींव, तत्काल स्वतंत्रता, आर्थिक सुधार। तो 1857 की क्रांति का सबसे ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद की नींव। यहीं से शुरुआत हुई थी क्रांतियों की। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इस क्रांति ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। तो ये हम लोग ने अभी 30 क्वेश्चन देखे 1857 की क्रांति पे, और भी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप यूट्यूब में सर्च करके एक बार अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मैं और कोशिश करूँगा और जितने भी क्वेश्चन मैं करा पाऊँ, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट समय में, अंतिम समय में, वो मैं करा रहा हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।